Hello friends, welcome back to my channel Let's Connect, and I am Romana, a spoken English and a PDP trainer. So today we are having day 2 of the video which we shooted last 2 days back. तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो है कि हम लोग अकेला घर पे प्रैक्टिस कैसे करें इंग्लिश, राइट? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश आज के ज़माने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आप जॉब के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आपको इंग्लिश ज़रूरत है. कोई स्कूल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो बच्चों के साथ, तो एज पेरेंट्स वी शुड बी नोइंग इंग्लिश. बेसिक कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरत है. सो नाउ इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, so you should not feel hesitant because you are learning something new. You should not feel shy because you are learning something new, right? So it is not something like rocket science. Nothing. It is something very simple. बहुत ही सिंपल एक लैंग्वेज है ये जो आप अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हो. हमेशा आपको कोई है आपके साथ तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, तो ही सीख पाओगे, ऐसा नहीं. ओके, सो बहुत सारे टेक्निक्स है जो आप अगर फॉलो करोगे आप अपने से काम करते करते भी सीख सकते हो ये चीज़. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन प्रैक्टिस इंग्लिश अलोन एट होम. और जो प्रैक्टिस आप करोगे उसमें जो वर्ड्स सेंटेंसेस आप यूज़ करोगे, मैं आपको कुछ 10-15 बेसिक सिंपल सेंटेंसेस दे दूंगी, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट? सी, दिस विल हेल्प यू. ओके, सो नाउ बिफोर getting into this video, I will request you all to please like, share and subscribe to this channel and keep the notification bell on, ताकि जब भी कुछ भी नया videos आए आपको subscription जो option है वहाँ पे notifications मिल जाए. So now we will talk about how we can practice alone at home. पहला तो है keep a diary. ओके, और अगर मान लो आप उसको भूल गए, नो प्रॉब्लम. आपके आसपास में जो भी चीज़ें आपको दिख रहा है उसको आप इंग्लिश में उसका वर्ड ढूंढने का कोशिश करें. ओके, जैसे मोमबत्ती, कैंडल, फिर पर्दा, कर्टन, दरवाज़ा, डोर, खिड़की, विंडो. ये सारे जो चीज़ें हैं, ये छोटा छोटा चीज़ें हैं, बहुत कॉमन वर्ड्स है, ये सबको पता है, बट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. तो जब भी आप इंग्लिश आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस करना है, तो ये सारे जो वर्ड्स आपके आसपास में जो सारे चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स है, इसका नेमिंग आप इंग्लिश में करने का सोचिए. ओके, सेकंड है आपका जो डेली रूटीन है कि आप हर रोज़ सुबह से लेके रात तक क्या क्या करते हो. ये चीज़ को यू कैन नोट इट डाउन समवेयर एंड यू कैन कीप सेइंग दैट, यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग दैट इन इंग्लिश. जैसे एक सिंपल सा आई एम टेलिंग यू अ डेली रूटीन. जैसे हम लोग हर जन सुबह को उठते हैं 5, 6, 7 बजे, वट एवर, राइट? सो यू कैन से हर रोज़ उठते हो. डेली रूटीन जो है ये प्रेजेंट टेंस में होगा. ओके, क्योंकि ये हर रोज़ हम लोग करते हैं. सो प्रेजेंट टेंस में होता है डेली रूटीन. सो कैसे होगा ये? आई वेक अप एट 5 AM. उसके बाद ब्रश करते हैं. आई ब्रश. आफ्टर दैट खाना पकाते, ब्रेकफास्ट. आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट. आई टेक बाथ, नहाते हैं. आई टेक बाथ. रेडी होते हैं ऑफिस के लिए. आई गेट रेडी फॉर ऑफिस. स्कूल जाने के लिए अगर है तो आई गेट रेडी फॉर स्कूल. ऑफिस के बदले में यूज़ द वर्ड स्कूल. देन यू कैन से आफ्टर दैट आई ईट लंच. लंच करते हैं. लंच के बाद हम लोग शाम को मान लो घर वापस आते हैं सबके साथ मिल के. we have family time. So I reach home at 5 PM or 6 PM, whatever. Then I sit with my family. उसके बाद खाना बनाने जाते हैं. I cook dinner. हम लोग सब एक साथ खाते हैं. We eat our dinner together. बेड बनाते हैं. We prepare or I prepare my bed. रूम साफ करते हैं. I arrange my room and then I go to sleep. तो इसमें जो सारे वर्ब्स मैंने यूज़ किया है, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, जो सारा काम, क्रिया, जो वर्ड्स मैंने यूज़ किया है वो सारा प्रेजेंट फॉर्म में मैंने यूज़ किया है. दैट इज सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. ओके, वो कोई चेंजेस नहीं है उसमें. जैसे आई वेक अप, आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाती हूँ. मैं उठती हूँ 5 बजे. आई वेक अप एट 5 AM. उसके बाद खाना बनाती हूँ. आई कुक ब्रेकफास्ट या आई कुक लंच. आई पैक माई टिफ़िन. देखो सारा पैक, कुक, गेट रेडी, टेक बाथ, आई ब्रश, आई कम बैक.
ओके, आई पैक माई बैग, आई अरेंज माई रूम. सो ये सारे जो चीज़ें हैं, लगभग हम लोग सारे लोग ये सेम काम करते हैं, राइट? तो ये सारे चीज़ों को एक जगह में कभी बैठिएगा, 5-10 मिनट अपने आप को टाइम दे सकते हो, एक डायरी में सारे सेंटेंसेस को नोट डाउन करो, चाहे ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करो, बीच बीच में राइट इट डाउन, एंड देन जो जो चीज़ें आप करते हो वो चीज़ों को यू कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, यू कीप सेइंग दैट, एंड देन यू सी आफ्टर 2 to 3 days यू विल हैव द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश. मन में जब भी हम लोग बात करेंगे अपने आप से, हम लोग उसको इंग्लिश में बात करने का कोशिश करेंगे. एंड वेन एवर यू आर इन साइड द वॉशरूम, आई गेस सबके पास मिरर है वॉशरूम में, राइट? तो वहाँ पे खड़े होके जब भी ब्रश कर रहे हो, अपने आप से बात करो इंग्लिश में, आज मुझे क्या क्या करना है, अभी ऑफिस जाना है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गेट रेडी फॉर ऑफिस, ऑफिस में बहुत काम है, आई हैव लॉट ऑफ वर्क्स टू डू टुडे, ओके, फिर घर वापस आना है, मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू द मार्केट, आई हैव टू गो टू ऑफिस, देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क टुडे, आई एम वेरी बिजी, और टुडे इज़ अ रिलैक्सिंग डे एंड देर इज़ नो मच वर्क. कुछ भी जो भी मन में आए, कुछ भी उसको इंग्लिश में फ्रेम करने का कोशिश करो. ये जो मिरर प्रैक्टिस जो है, इट इज़ समथिंग वेरी इफ़ेक्टिव. आप ये करना शुरू करो, एंड देन यू सी आफ्टर अ वीक you will see the difference. Okay, so this is how you can practice alone at home. किसी के साथ बात करना अगर नहीं पॉसिबल है तो ज़रूरत नहीं है, अपने से भी कर सकते हो. और अगर कोई है बात करने के लिए, वेरी गुड, अपने बच्चे के साथ बात करो, राइट? अपने हस्बैंड के साथ करो, या अपने वाइफ के साथ करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ करो. सो इफ़ यू डोंट हैव एनीबडी, डू मिरर प्रैक्टिस. ओके, सो टुडे आई हैव फ्यू वर्ड्स, ओके, जो आपको वोकेबलरी, अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपको सेंटेंस बनाने में भी बहुत आसानी होगा, या फिर कोई कुछ बोला, आपने कुछ पढ़ा, उसको समझने में भी आपको आसानी होगा इंग्लिश में, ठीक है? सो द फर्स्ट वर्ड दैट आई हैव इज़ हेंचमैन. हेंचमैन इज़ अ वेरी, हम लोग बहुत देखे टीवी वगैरह में, ये जो गुंडा लोग होते हैं, जिन लोगों को पॉलिटिशियन लोग या फिर कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति उसके पास पैसा दे के रखता है, और वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, वो पावरफुल व्यक्ति को या पॉलिटिशियन को. तो वो जो सारे गुंडा जो है, वी कॉल देम हेंचमैन. Okay, so the next word that I have for you is felony. Felony means a crime which is punishable. Okay, a crime that is punishable. कोई एक ऐसा काम आप किसी ने किया जिसको punishment मिल सकता है, वो crime को बोलते हैं felony. FELONY. So these are the words: henchman, felony, fugitive. These are the words we can use. Okay, and last day I taught a new word that was nefarious. Nefarious means wicked person, evil person. Okay, so start building a nice vocabulary so that those words you can use when you speak or when you write, and that can be very impressive. Okay, so आज के लिए इतना ही. I will see you in another video, and till then keep practicing, keep smiling. Thank you.